शारदा विद्यापीठ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में सेक्शन सी को, कि हमने सेक्शन सी से कितने चैप्टर पढ़ के जाने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेक्शन सी से। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल जो क्वेश्चन इस सेक्शन में होंगे वो 7 क्वेश्चंस होंगे और ये सेक्शन टोटल 21 मार्क्स का होगा। अब इस सेक्शन में टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं जो इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये 6 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं सेक्शन सी के लिए। इन चैप्टर्स में से ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी सभी चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ रहा था, जिसमें 2 मेथड्स कवर हो रहे थे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 3 मार्क्स के लिए आपको वो पूछेंगे ग्राफिकल मेथड। लिमिटेड क्वेश्चन है इस मेथड के, तो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करके जाने हैं और ये इजी पोर्शन है। तो आप इस चैप्टर से 3 मार्क्स का अपना क्वेश्चन एकदम पक्का कर सकते हैं, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ में आपसे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और फिर से रूट्स फाइंड करने को भी पूछ सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है कि पहले आपको नेचर बताना है रूट्स का और उसके बाद अगर रियल रूट्स है तो आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं। और एक और टाइप का क्वेश्चन कि आपको नेचर ऑफ रूट पहले से दे रखा है कि इक्वल रूट्स है, तो इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक तो रूट्स फाइंड करना, दूसरा नेचर ऑफ रूट से और तीसरा आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारा आपने 4th चैप्टर से सेक्शन सी में प्रिपेयर करके जाना है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है या टफ लगता है, तो इसमें आपको मिलेगी चॉइस। चॉइस किसके साथ? 7th चैप्टर के साथ, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। इजी चैप्टर है, तो अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 7th चैप्टर में से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा था सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होगा? अब आपको सेक्शन सी में थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाएंगे, जैसे कि कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है उसे प्रूव कीजिए, या फिर आपको पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट दिए हैं तो आप बीच वाला पॉइंट फाइंड कर लीजिए, और आपको पॉइंट इक्विडिस्टेंट दिए हैं, आप बता दो कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन। तो इजी चैप्टर है, 4th के बजाय आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टफ लगते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। 2 क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आएगा आइडेंटिटीज में से कि आपको आइडेंटिटीज दी है, आपको वो प्रूव करनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आपको 2 साइड्स दी हुई है, आपको आपको 2 साइड्स दी हुई है, आपको पाइथागोरस यूज करके 3rd साइड फाइंड करनी है और फिर जो भी आपको एंगल फाइंड करने को दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने को दी है, वो फाइंड करनी है। जैसे आपको सेकंड थीटा दिया है तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे? 3rd साइड फाइंड कर लोगे ट्राइंगल की और उसके बाद cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड करना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, एक तो आइडेंटिटी बेस्ड और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड, जो आपको प्रिपेयर करके जाना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल। सर्कल से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, जिसमें आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब इसमें थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है, या फिर थ्योरम के बेस्ड थोड़े पिक्टोरियल क्वेश्चन या फिर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन्हीं थ्योरम के बेस्ड। तो ये आपने प्रिपेयर करके जाना है 10th चैप्टर से।
नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर फॉर द सेक्शन सी इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर आपको 2 मार्क के लिए भी आ रहा था चॉइस में सर्कल के साथ, तो वहां पर इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो वहां कवर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्शन सी में 3rd मार्क के लिए क्या पूछेंगे आपको, सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें सेक्टर भी कवर हो सकता है, सेगमेंट भी कवर हो सकता है। तो ये कुछ लेंथी क्वेश्चंस सेक्शन सी में इस चैप्टर से पूछेंगे। तो ये हुआ पूरा सेक्शन सी का चैप्टर वाइज एनालिसिस कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से फाइनल के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, इस स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आप ये 21 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।